ओम शांति, ओम शांति। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा और हमारे सामने उपस्थित बिंदु दीदी जी सिरसा से आए हुए और पेवा से आए हुए रानी दीदी जी और गुरु भजन भाई जी और दादाजी भी बैठे हैं और हमारे सामने बैठे हैं दिगावा से आए हुए शकुंतला दीदी जी और सभी भी बहनें हमारे सामने हैं जो बैठी हुई हैं हमारी सभा के सामने। आप सबका मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। तो आज मेरे को मौका दिया गया है माता जी के बारे में बताने का। आज से 16 साल पहले 2007 में 18 जनवरी से मैं ज्ञान में चली थी। उसी वक्त से माता जी का पहली बार मेरे से मिलना हुआ था। किसी बात को लेके मेरे मन में थोड़ी उलझन थी। माता जी ने इतना स्पष्ट करके उस बात को बता दिया कि उस दिन के बाद मेरे सामने कोई उलझन आई ही नहीं। क्योंकि हम ज्ञान में चलते हैं तो कई बार ये होता है इस बात को कैसे करेंगे, हम गृहस्थी हैं, परिवार वाले हैं, हमारे पास बच्चे हैं, हम दीदियों की तरह तो इतनी सेवा नहीं कर पाएंगे। पर माता जी की समझानी इतनी स्पष्ट होती थी कि हमारे सामने कोई उलझन ही नहीं होती थी। और ज्यादातर मधुबन जाना होता था तो दीदी सेवा की पार्टी लेके जाती थी और माता जी को छोटी पार्टी के साथ भेजा जाता था। हमेशा दीदी मेरे को भेजती थी माता जी के साथ और माता जी भी चाहती थी कि परमिला मेरे साथ चले, क्योंकि दीदी कहती थी मम्मी का भी ध्यान रखियो थोड़ा और पार्टी भी संभालनी है वहाँ पे। तो मैंने देखा माता जी कभी भी हम सोचते हैं कि माता जी का थोड़ा कहीं कह देते कि तेज स्वभाव है, पर मैंने कभी नहीं देखा इतना सरल और इतनी स्पष्टता से इतना प्यार सबको देती थी। हर बात में मैं एक बार बोलती माता जी हाँ परमिला आ जाए, यो काम नो करना है। इतनी बढ़िया तरीका बोला करती कि आदमी का वो कहते हैं ना कि एकदम बोल सुनते ही पानी हो जाए। तो माता जी से मैं कहती माता जी आप थक जाओगे, यहाँ बैठ जाओ, मैं टोली लेने जाती हूँ। माता जी हमेशा कहती ना मैं तेरे साथ चलूंगी, कई लिफाफे हो जाएंगे तू अकेली कैसे लाएगी, और कुछ काम होता है माता जी मैं खाना लेके आऊँ, आप यहाँ बैठ जाओ मैं ले आऊंगी ना, परमिला तू अकेले क्यों कर ले आवेगी। तो इतनी उम्र होते हुए भी माता जी ने कदे यूं नहीं सोचा अब मेरी एज इतनी है, ये छोटे हैं तो हर काम ये कर ले, हर काम में मेरे साथ साथ रहा करती। जब भी मधुबन जाना होगा, ईद की बार माता जी साथ में नहीं गए क्योंकि ईद भी हम गए थे, 27 दिसंबर को जाना हुआ था हमारा। तो माता जी ने कहा कि ईद की बार मैं नहीं चलती, तो दीदी तो जाया ही नहीं करते, तकरीबन साथ में माता जी जाया करते, ईद की बार माता जी भी नहीं गए थे। तो मैंने बहुत न्यू लगा कि माता जी के बिना ईद की बार मैं मधुबन गई हूँ। तो देखो माता जी ने अपने एक एक अंग का सेवा करके अपना सब कुछ पावन बना लिया, हर एक अंग शीतल और पावन बना लिया। जिस भी माता जी जिस भी गांव में प्रदर्शनी में जित भी जाया करती, तो जब तक माता जी ने बोलने का मौका नहीं मिलता इतना माता जी बैठती है योग में दृष्टि इतनी दिया करती, अनेक आत्माओं ने एकदम से मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो आप ईप्शा में फोटो में भी देख रहे हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा, सब ने बाबा की याद में दृष्टि देते रहा करती। और के मजा के कोई सभा में एक भी बोल जाओ तो तुरंत शक्ति रूप भी धारण कर लिया करते। बोलो मत भाई, बोलोगे तो धारा को लेके पड़ेगा। हम इतनी दूर का आए ना, अपने को समझाने का सिखाने खातर आए ना। तो देखो दृष्टि है माता जी ने इतनी सेवा करी, अनेक आत्माएं ने क्या करती भाई हम ही बाप ना आए माने तू समझाने खातर बताने खातर आए हैं। आप आपस में बोलोगे तो फिर क्यों कर सुनेगा आप लोगों। फिर माता जी ने देखो बोल के द्वारा कितनी सेवा करी, कितनी जबरदस्त, कितना ज्ञान सुनाया। कई बार माता कहते हम अनपढ़ हाँ क्यों कर सुनावा, समझ में कुछ नहीं आता। मैं हमेशा उदाहरण दिया करूं, देखो माता जी भी अनपढ़ हैं, वो भी स्कूल में तो नहीं गए ना, लेकिन चित्र इतने स्पष्ट समझाया करती माता जी। हम सोचा करते कई बार माता जी आपके मन में ये बात क्यों करा मैंने, किस पे यूं समझाना है, इस पे यूं समझाना है। पढ़े लिखे भी होंगे तो उनके साथ हैं, अनपढ़ माता होगी तो उनके साथ हैं। इतनी अच्छी तरीका माता जी चित्र समझाया करते, बोलने का मौका मिलता तो चित्र समझा देंगे, नहीं तो दृष्टि से इतनी सेवा करा करते माता जी। हर बार चित्र में नहीं भी नंबर पड़ता तो भी माता जी बहुत खुश। और फिर यूं नहीं मैंने तो लोग 42-43 साल हो गए ज्ञान सुनती ना, मैंने बहुत सुन लिया, नहीं जो भी हम समझाते वो सारा बड़े ध्यान से सुना कर दी। और बाद में फिर क्या भी कर दी आपने, क्योंकि हम छोटे छोटे थे ज्ञान में जब चले, समझो बचपना ही है ज्ञान में जब चलना हाँ तो साल 2 साल चित्र में कुछ गड़बड़ भी कर देंगे। इतना प्यार था ना, बहुत बढ़िया चित्र समझाया था ना, तो इतना हौसला बढ़ाया कर दी हमारा, उस पे हमारा नहीं हो जाता हो, हमने तो बहुत कुछ आ गया। तो माता जी इतनी उमंग उत्साह है। फिर देखो माता जी ने कान्हा के द्वारा भी कितनी से सुना है, ज्ञान सुना, ज्ञान की बातें सुनी। और कोई भी गीत ही हमने मान लो इतने दिन हो गए ज्ञान में चल जाना, कि कोई गीत गाने का मौका मिला हम लोग हम तो भी तो भूल गए।
बाबा के गीत तो गा सका हाँ, बाकी और कुछ याद नहीं। माता जी की स्मृति देखो कितनी तेज थी। उन्हें किते बात का गीत गाना पढ़ो, किते जपड़ी गानी पढ़ो, किते जच्चा के गाने पढ़ो, कुछ भी गाना पढ़ो, माता जी एकदम उसे गीत ने इतना परफेक्ट गाया कर दी। अब उसमें कोई कमी नहीं छोड़ा कर दी, हर प्रकार की। दादाजी ने जितने ये गीत बनाए हैं ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ माता जी का है, क्योंकि गीत माता जी गाया करती और दादाजी उससे तर्ज पे गीत बना दिया करते। गाया तो माता जी करती, लौकिक वाले जो गीत होया करते उन सब ने। तो मैं ये भी कहा करती, माता जी इतने गीत आपका क्यों कर याद रहे हैं, किसी प्रकार का कोई बात गाना हो, कुछ भी करना हो, हर काम में माता जी अव्वल नंबर थी। नु सोचो लौकिक पढ़ाई नहीं पढ़ी, लेकिन अलौकिक पढ़ाई पढ़े थे माता जी, कितनी हम सब से आगे निकल गई हैं। और साथ के साथ देखो माता जी कर्मणा सेवा भी कितनी जबरदस्त करा कर दी। सबसे पहले आड़े आकर न भोग बनाना, भोग की व्यवस्था करनी, कितने 250-300 हर संडे ना हम भाई बहना वहां, तो हम तो आवा हाँ इतना वो सारा खाना तैयार होया मिला है हमने। हम देखते माता जी इतने बुजुर्ग हैं, फिर भी हम कोशिश करते थोड़ा पहले जावा, कुछ तो सेवा में भाग्य बनावा हम भी। लेकिन माता जी सबसे पहले आकर और अपना सारा यो काम कर भोग की भी व्यवस्था पूरी करे रखा कर दे। कदे यूं नहीं सबसे पहले जाके उड़े बेंच पे बैठ जाते भोग डालने खातर। हर आत्मा का इतने परिवार में देखो देखते हुए हर आत्मा का माता जी ख्याल रखा करती। अब किसी का कोई दिक्कत है तो कई बार किसी भाई का शुगर है तो हलवा डाल दी, अन्नू क्या करती भाई जी थोड़ा, तो देखो हम कई बार कुछ करते हुए इन्हें ध्यान नहीं रखते हर एक का डालते हुए, लेकिन माता जी हर एक की सेहत का भी कितना ध्यान रखा करती। अब इसका कुछ ज्यादा डल गया तो कोई दिक्कत ना हो जाए। बीमार होते हुए भी कितनी सेवा करी आखिरी सांस तक माता जी ने। और पैरा की सेवा तो देखो आप सब जानो ही हो, आप सब ने बेराए है, किसी भी गांव में सेवा करनी होती माता जी कितने भी पीछे नहीं रहे थे। दीदी के साथ जाना है तो दीदी के साथ, दादाजी के साथ जाना है तो दादाजी के साथ। हर गांव में माता जी ने सेवा करी। तो माता जी ने जो सेवा करी वह हम सब खातर एक उदाहरण बन गई। हम कोई बहाना नहीं बना सकते, अब हम गृहस्थी हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। माता जी ने अपना जीवन इतना संपूर्ण बना लिया, हम सब के बीच में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, तो हमने भी यह सीख मिला है। क्योंकि जो हम गांव में सेवा करने खातर जावा हाँ, तो उनके पास कोई बहाना नहीं रहता करना। अब हम क्यों कर सुना, हम भी बता सका हाँ, डांगर हम भी ले रहे हैं, बच्चे मारा भी है, परिवार मारा भी है, जब हम कर सका तो आप क्यों नहीं कर सकते। माता जी का जीवन थे तो हमने यह शिक्षा मिली है ना। तो माता जी ने जितना करया वो उनके साथ गया। पुण्यक्रम की माता जी बहुत बड़ी गढ़ड़ी बांध के ले गए हैं। तो इब आपा ने भी माता जी के साथ साथ इस कर्म में आगे बढ़ना है और हर काम में माता जी के साथ सहयोग देना है। इब दीदी के साथ माता जी नहीं रहे तो हम सब ने माता बनकर दीदी का काम है बाबा के इस यज्ञ ने आगे बढ़ाना है, हमने भी सहयोगी रहना है। ओम शांति।